नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी पुस्तक की ये बहुत ही प्यारी सी कविता जिसका शीर्षक है कदम्ब का पेड़। बच्चों, ये कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, जिसमें वात्सल्य का या वात्सल्य प्रेम का जो चित्रण है बहुत अच्छे से किया गया है। माँ और बेटे के प्रेम, उसकी नटखट शरारतें और माँ का वात्सल्य जो बच्चों पर वो लुटाती है, उसका बहुत ही भाव प्रधान वर्णन इस कविता में किया गया है। तो शुरू करते हैं बच्चों ये कविता, कदम्ब का पेड़। इस कविता में एक बच्चा अपनी माँ से बातें कर रहा है। आइए देखते हैं कि वो क्या क्या बातें कहकर अपनी माँ का दुलार लेना चाहता है। बालक कह रहा है, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। क्या कह रहे हैं इसमें? एक बच्चा है, वो अपनी माँ को कह रहा है कि माँ, जिस तरह यमुना के तट पर श्री कृष्ण कदम्ब के पेड़ के साथ लग कर के बांसुरी बजाते थे, अगर ये कदम्ब का पेड़ यमुना के तट पर होता तो मैं भी उस पर बैठकर कन्हैया बन जाता। बालक कल्पना कर रहा है कि किस प्रकार श्री कृष्ण अटखेलियां किया करते थे अपनी माँ के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो वो बालक अपनी माँ के साथ अटखेलियां करना चाहता है और कल्पना करते हुए कह रहा है कि माँ, अगर ये कदम्ब का पेड़ यमुना के तट पर होता, तीरे का मतलब है बच्चों तट पर, यमुना के तट पर होता तो मैं भी उस पर बैठकर कन्हैया की तरह अटखेलियां करता और ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली। और बांसुरी जो एक वाद्य यंत्र है बच्चों, जो कृष्ण जी बजाते रहते हैं, अगर तुम मुझे वो 2 पैसे वाली बांसुरी ले देती तो क्या होता, किसी तरह मैं इस कदम्ब की डाली को नीचे कर लेता, इसको खींच लेता और फिर क्या होता, तुम्हें कुछ नहीं बताता मैं, और चुपके चुपके जाकर उस नीची डाली से चढ़कर मैं ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता। यानी कि बच्चों, जब हम पेड़ के किनारे जाते हैं ना, बहुत सी डालियां ऐसी होती हैं जो नीचे झुकी हुई होती हैं, तो कह रहे कि बस उसी डाली को मैं खींच करके उस पेड़ पर चढ़ जाता अगर तुम मुझे वो 2 पैसे वाली बांसुरी ले जाती। क्यों? क्योंकि कन्हैया बनने के लिए बांसुरी का होना बच्चों बहुत आवश्यक था। इसलिए वो कह रहा है कि मैं उस नीची डाली को नीचे से खींच लेता और चुपके चुपके उस पेड़ पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। फिर क्या होता कि मैं पेड़ पर चढ़ जाता और आराम से बैठकर वहां पर बांसुरी बजाता और बांसुरी के स्वर में ही मैं अम्मा अम्मा का स्वर निकालता और तुम्हें उस मीठी बांसुरी के स्वर से पुकार लगाता। बच्चा जो है इन दोनों पैराग्राफ में, इन दोनों पद्यांश में कह रहा है कि मैं भी यमुना के तट पर अगर ये कदम्ब का पेड़ होता तो वहां पर कन्हैया बन जाता, तुम मुझे बांसुरी ले देती, मैं पेड़ पर चढ़ जाता, बांसुरी बजाता और फिर उस बांसुरी से मैं माँ तुम्हें पुकारने के लिए अम्मा अम्मा का स्वर निकालता। आगे देखते हैं बच्चों, सुन मेरी बंसी ओ माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। अब जब तुम मेरी बांसुरी की आवाज सुनती तो तुम इतनी खुश हो जाती कि मुझे देखने के लिए तुम सारे काम छोड़कर बाहर आ जाती। बच्चों, हमारी मम्मी भी ऐसे करती है ना, जब हम कोई जब हम कोई अनोखा काम करते हैं, उदाहरण के लिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं या आप कोई बहुत अच्छा सा खिलौना लेकर के आए हैं, उसे चलाना सीख रहे हैं या फिर कोई नया काम कर रहे हैं, तो जब आप उस काम को करने लगते हैं और थोड़ा सा सफल होते हैं तो आप भी चिल्लाने लगते हैं, मम्मा आओ देखो मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, मम्मा आओ देखो मैंने साइकिल चलाना सीख लिया। तो माँ हमारी भी खुश हो जाती है और दौड़कर हमें देखने आती है कि हमारा बच्चा जो है वो कितना सफल हुआ अपने काम में। तो वैसे ही वो कह रहा है कि माँ, जब मैं बांसुरी बजाता तो तुम इतनी खुश हो जाती कि तुम मुझे बाहर देखने आती और मैं क्या करता, तुम्हें देखकर मैं बांसुरी रखकर चुप हो जाता और धीरे से पत्तों में छुप जाता। ऊंचे पेड़ पर जो वो चढ़ा हुआ था ना कदम्ब के पेड़ पर, वहां वो ऊंचे पत्तों में छिप कर बैठ जाता और फिर वहां छिप करके मैं बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंस कर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी,
नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। फिर क्या होता कि तुम देखती कि मैं ऊंचे पेड़ पर चढ़ा हुआ हूँ तो तुम बहुत गुस्सा हो जाती और गुस्सा होकर के तुम मुझे डांटती और कहती नीचे आ जा। और फिर जब मैं नीचे नहीं उतरता तो तुम हंसकर कहती अरे मुन्ने राजा नीचे आ जाओ। और फिर नीचे उतारकर मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, खिलौने दूंगी, माखन मिश्री खिलाऊंगी, दूध मलाई खिलाऊंगी। ऐसा कहकर तुम मुझे बहलाना चाहती, किस लिए कि मैं किसी तरह से उस ऊंचे पेड़ से नीचे उतर आऊं। क्यों नीचे उतारना चाहती है माँ ऊंचे पेड़ से बच्चे को? अरे भाई, माँ को डर लगता है ना कि बच्चा कहीं ऊपर से नीचे गिर गया तो उसे चोट आ जाएगी, उसे दर्द होगा। बच्चों, जब हमें कुछ चोट आती है, हमें जरा सा भी कोई दुख या तकलीफ होती है तो उससे ज्यादा दुख या तकलीफ हमारी माँ को होती है। इसलिए माँ हमें हर दुख तकलीफ से बचाना चाहती है। इसलिए ये माँ भी जो है अपने बच्चे को क्या कह रही है, मुन्ना राजा नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें ढेर सारे खिलौने दूंगी, नई बांसुरी लेकर के दूंगी, दूध मलाई खिलाऊंगी। अरे किसी तरह नीचे तो आओ। आगे पढ़ते हैं बच्चों। फिर वो बच्चा क्या कह रहा है, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। क्या कह रहा है कि माँ हंसकर मैं क्या करता, जितना तुम मुझे बुलाती ना उतना ही मैं तुम्हें परेशान करने की गरज से और ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। टहनी मतलब बच्चों जो पेड़ की डालियां होती है ना, उसे हम टहनी भी कहते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हें परेशान करने के लिए और ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता और एक बार फिर माँ कह के आवाज लगाता और पत्तों में छुप जाता। क्योंकि बच्चों पेड़ बहुत घना होता है, अगर उसमें कोई पत्तों के बीच में छिप जाए तो वो दूर से दिखाई नहीं देता। तो बच्चा वही कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ आंख मिचोली खेलता, मतलब माँ कहकर तुम्हें परेशान करता और फिर पत्तों में छिप जाता और ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। और बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं नीचे उतर कर नहीं आता तो तुम्हारा हृदय बहुत परेशान हो जाता। विकल का मतलब है बच्चों यहाँ पर परेशान हो जाना, दुखी हो जाना। तो माँ तुम और ज्यादा परेशान हो जाती ये सोच करके कि मैं कितना शरारती हूँ, ऊपर ही ऊपर चढ़े जा रहा हूँ, कहीं गिर गया तो चोट आ जाएगी, कहीं हड्डी वड्डी टूट जाएगी। इसलिए माँ तुम बहुत परेशान हो जाती। आगे पढ़ते हैं बच्चों। तुम आंचल पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। अब बच्चा क्या कह रहा है कि जब मैं पेड़ पर और ऊपर चढ़ जाता तो माँ डर के मारे तुम क्या करती, तुम अपना आंचल फैला करके वहीं जमीन पर पेड़ के नीचे बैठ जाती। आंचल फैलाकर मतलब माँ का जो दुपट्टा होता है या साड़ी का जो आंचल होता है, पल्लू होता है, माँ उसे फैला करके नीचे बैठ जाती और ईश्वर से प्रार्थना करने लगती, आंखें मीच कर, आंखें बंद करके। क्या प्रार्थना करती कि हे ईश्वर मेरे बेटे की रक्षा करना, क्योंकि बच्चा तो शरारती है, वो तो माँ की बात सुन नहीं रहा, वो तो पेड़ पर चढ़ता जा रहा है और ऊपर चढ़ता जा रहा है। कहीं उसका पैर थोड़ा सा फिसल गया या कहीं कोई टहनी टूट गई तो वो नीचे आके गिरेगा। इसलिए तुम ईश्वर से प्रार्थना करने लगती जब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता। तो तुम्हें ध्यान में लगा हुआ देखकर मैं धीरे धीरे नीचे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। मतलब बच्चा भी बहुत शरारती है। वो कहता है कि जब तू आंखें मीच के बैठी होती तो मैं धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर आता और जो आंचल तुमने पसार रखा था मैं उसके नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम्ब का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। फिर क्या होता बच्चों, माँ घबरा कर अचानक से आंखें खोलती कि ये गिर तो नहीं गया कहीं। लेकिन जब तुम मुझे सकुशल देखती अपने सामने बैठा हुआ, फिर तुम बहुत खुश हो जाती। और फिर क्यों खुश हो जाती? क्योंकि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा लाडला बेटा तुम्हारी गोदी में ही बैठा हुआ तुम्हें मिलता। इस तरह माँ हम धीरे धीरे रोज कुछ न कुछ खेल खेलते अगर ये कदम्ब का पेड़ यमुना के तट पर होता। तो बच्चों ये एक छोटे से बच्चे की कल्पना है जो अपने आप को कृष्ण बनाना चाहता है, यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ के ऊपर बांसुरी बजाना चाहता है और जिस तरह कृष्ण आनंद लिया करते थे बांसुरी का, वही आनंद वो खुद भी उठाना चाहता है।